Good morning students, welcome to this class, and here we will construct tangents to a circle with the proper questions. So the question is, draw a circle of radius 6 cm and from a point 10 cm away from its center, construct the pair of tangents to the circle and measure their length. तो यहाँ पे हमें बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना है एंड वी हैव टू मेजर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आल्सो. सो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? सर्कल ड्रॉ करना है. अब गिवन रेडियस क्या है? 6 सेंटीमीटर. ओके, सो स्टेप्स में तुम्हें यही लिखना है, कंस्ट्रक्ट सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर. फर्स्ट स्टेप. ओके, दिस इज द सर्कल एंड ये सेंटर है. वी हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट. ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड लेट्स गिव इट्स नेम O. एंड हमें जो टांजेंट ड्रॉ करना है, दैट इज हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. दिस इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर. तो हम क्या करेंगे, हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे एंड एक्सटेंड करेंगे उसे. आई एम जस्ट ड्रॉइंग ए रेडियस. ओके, दिस इज द रेडियस एंड आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग दिस रेडियस इन एनी वे. तुम किसी भी डायरेक्शन से उससे एक्सटेंड कर सकते हो, बिलो, हियर, एज वेल एज इन दिस डायरेक्शन, इन इस डायरेक्शन. west direction I have just drawn here that because that will be suitable for me. ओके, सो हमें जो पॉइंट चाहिए वो कितना सेंटीमीटर अवे में चाहिए फ्रॉम द सेंटर? 10 सेंटीमीटर. सो लेट्स टेक एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर फॉर मी एंड द पॉइंट इज हियर. Let's give the name point P. Point P. So हमें tangent कैसे ड्रॉ करना है, हम अर्लियर क्लास में भी पढ़े थे. फर्स्ट हमें जो OP मिला है, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द मिड पॉइंट. तो ये है OP. हम उसे थोड़ा सा छोटा ले जाएंगे एंड ऊपर नीचे दोनों में उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. बेसिकली इंटरसेक्शन नहीं हुआ, डोंट वरी, हम लोग क्या करेंगे उससे और एक बार ओके ड्रॉ कर देंगे एंड आफ्टर दिस वी विल जॉइन दिस टू पॉइंट. ये पॉइंट दोनों को जॉइन करेंगे. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ OP. Let's take the name is S. Okay, then हम क्या करेंगे, in order to draw tangent from P for this circle, हम ये OS को रेडियस लेके या फिर SP को रेडियस, दोनों सेम है because this is a perpendicular bisector and S is the midpoint of OP. हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके, इसे रेडियस लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे या फिर तुम सेमी सर्किल. ऐसे हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए. तुम चाहो तो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ओनली इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकाल सकते हो. ये दोनों पॉइंट हमें चाहिए, दिस टू पॉइंट. सपोज दिस पॉइंट, द नेम ऑफ दिस पॉइंट इज A and this point is B. Remember students, your pencil should be sharp and there should not be double lining. chalk is somehow ये शार्प नहीं है तो ऐसा थोड़ा लाइन आ रहा है. अदरवाइज इफ द पेंसिल विल बी शार्प यू विल बी गेटिंग वेरी गुड फिगर. ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू जॉइन P with A and
P with B. तो हमारा टांजेंट्स कौन कौन है यहाँ पे? PA and PB. Here PA and PB are required tangent. रिक्वायर टांजेंट्स. तो हमें ये एरो मार्क्स तक नहीं लेना है. टांजेंट का लेंथ मतलब PA एंड PB उतना तक लेना है. तो कंस्ट्रक्शन तो हो गया. देन हमें क्या करना है? एंड मेज़र देयर लेंथ्स. उसका लेंथ कितना होगा मेज़र करेंगे. PA का लेंथ. तो PA का लेंथ क्या होना चाहिए मुझे बताओ. देखो पहले क्या होना चाहिए बताओ, और हम इन चेक करेंगे यूजिंग रूलर. ये OA का लेंथ कितना है? OA का लेंथ, द लेंथ ऑफ OA, लेंथ ऑफ OA है 6 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. ओके. एंड AP का लेंथ हमें निकालना है. ठीक है. यहाँ पे OP का लेंथ क्या होगा? दिस इज द डायमीटर. ये पूरा डायमीटर है ऑफ द सेकेंड सर्कल, एंड जो कि O से P का डिस्टेंस को के साथ सेम है. O से P का डिस्टेंस जो कि हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर. ये टोटल देखो OP जो है वो 10 सेंटीमीटर है, जो कि ये देखो ये टांजेंट्स होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा. हम ये जस्टिफाई भी करेंगे. एंड OA जो है वो क्या होगा? वो क्या है? 6 सेंटीमीटर रेडियस है. तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में AP का लेंथ कितना होना चाहिए? ये राइट एंगल है, उसका अपोजिट जो है वो डायगोनल होगा, एंड दिस विल बी द परपेंडिकुलर. चलो निकालते हैं. द स्क्वायर ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये 100 माइनस 36 सेंटीमीटर 64 8 सेंटीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर होना चाहिए. तुम चेक कर सकते हो 8 हो रहा है कि नहीं. हाँ, अकॉर्डिंग टू माई कंस्ट्रक्शन माई मेजरमेंट इज़ करेक्ट. ठीक है. तो ये तुम्हारा करेक्ट आना चाहिए. 8 सेंटीमीटर पूरा आना चाहिए, अदरवाइज योर कंस्ट्रक्शन में बी रॉन्ग इन एनी प्रोसेस. ओके. सो कंस्ट्रक्शन इज़ कंप्लीट हुआ. देन हम लोग स्टेप्स लिखना है हम लोग को. तो स्टेप्स तुम लिख सकते हो आराम से. अगर देखो मैं भी हेल्प कर रही हूँ स्टेप्स कैसे लिखना है तुम्हें. 1-2 बार हम लिख चुके हैं. तो फर्स्ट स्टेप क्या है? हम सर्कल कंस्ट्रक्ट किए. कंस्ट्रक्ट a circle of radius 6 सेंटीमीटर. ठीक है. देन इन सेकेंड स्टेप्स हम क्या किए? हम एक्सटेंड ए रेडियस एंड फाइंड द पॉइंट P, प्लॉट द पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर. एक्सटेंड एनी रेडियस, किसी भी रेडियस हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड प्लॉट ए पॉइंट P. How much distance? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर away from सेंटर O. यहाँ पे सेंटर का नाम हम O दिए हैं तो O लिख सकते हैं. ओके. देन थर्ड स्टेप्स में क्या किया गया था? इन द थर्ड स्टेप वी हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP. ड्रॉ perpendicular bisector. Bisector of OP. ठीक है. S is midpoint. Midpoint of what? Midpoint of OP. Then हम क्या किए? After getting S, we have constructed another circle taking OS as radius.
construct an another circle with radius what? With radius OS. OS को रेडियस लेके हम ड्रॉ करेंगे एंड वी गॉट द इंटरसेक्शन पॉइंट A एंड B. इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ किसका? बोथ सर्कल. आर A एंड B. A एंड B दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ. देन जॉइन PA एंड PB. Join PA and PB and PA and PB are the required PA and PB are the required tangent. ठीक है, ये था हमारा कंस्ट्रक्शन एंड जस्टिफिकेशन. तो हम पहले भी ऐसे कर चुके हैं, लेकिन और एक बार देख लो जस्टिफिकेशन कैसे लिखना है तुम्हें. जस्टिफिकेशन में तो फर्स्ट में दिखाना है कि ये तुम्हारा टांजेंट है कि नहीं. इफ़ AP इज टांजेंट आर नॉट. AP टांजेंट होगा बिकॉज यू नो टांजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ? रेडियस के साथ. तो ये इन दिस सर्कल हम उसे क्या, कौन सा सर्कल नेम दे सकते हैं? सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल जो है, इन स्मॉलर सर्कल. इन द सर्कल मैं 2 लिख देती हूँ. C2 सर्कल 2. फर्स्ट वन C1 है. इन सर्कल C2 OP is a diameter. OP is a diameter means ये जो OP है that is dividing the circle into two equal half. तो फर्स्ट पार्ट जो है वो सेमी सर्कल होगा एंड ये जो है OAP एंगल सेमी सर्कल के ऊपर बेस्ड है. सो दैट विल बी ए राइट एंगल. इन सर्कल 2 OP is a diameter. OP diameter है. That implies OAP एंगल 90 डिग्री है. अगर ये 90 डिग्री है दैट मीन्स OA इज परपेंडिकुलर टू AP, या फिर तुम AP इज परपेंडिकुलर टू OA भी लिख सकते हो. अगर ये परपेंडिकुलर है दैट मीन्स AP इज टांजेंट. P is a tangent. Similarly, PB is also a tangent. That implies PB is also a tangent. ये भी एक tangent हो गया. एंड उसका लेंथ जो है तुम ऐसे निकाल दोगे, बाय रूलर यूज करके मेज़र कर सकते हो. एंड ये करेक्ट है कि नहीं तुम देख सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो दैट्स व्हाई दिस विल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम वेयर द हाइपोटेनियस इज OP and out of these two you can take any one as P and B. I am taking this as B बेस 6 सेंटीमीटर. तो AP जो परपेंडिकुलर है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा. सो PA का लेंथ क्या होगा? PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू 8 centimeter according to this question. And as you know, the length of the tangent constructed from an exterior point are equal in length. तो PA अगर 8 centimeter हुआ तो no need to just check PB, that will also be definitely PB. या फिर तुम देखोगे तो ऐसे देख सकते हो, हाँ 8 centimeter हो रहा है. ओके, सो थैंक यू बच्चों.